नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 42 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि कल ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया था और आज दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए पिछले दिनों 24 मार्च को 124 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया भी शामिल है और वो वरुणा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कल बुधवार को फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने को लेकर कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कर्नाटक का चुनाव गंभीर मुद्दा है, कोई मनोरंजन और फिल्म नहीं है। अब कर्नाटक में भाजपा को कोई नहीं बचा सकता। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह हो गई है कि उसके नेता कर्नाटक में चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 6 अप्रैल को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी संस्कृति परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद की रही है, जबकि बीजेपी की राजनीतिक संस्कृति हर देशवासी को साथ लेकर चलने की है। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था की चुनौतियों से भारत को मुक्त कराने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार कड़े कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भगवान हनुमान और बीजेपी के बीच समानताएं बताते हुए आगे कहा कि पार्टी निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि आत्मसंदेह को खत्म करने के बाद भगवान हनुमान की तरह ही भारत अपनी क्षमता का एहसास कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम भगवान हनुमान का पूरा जीवन देखें तो उनमें कर सकने वाले की प्रवृत्ति थी, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी सफलताएं हासिल हुई। आपको बता दें कि आज गुरुवार को हनुमान जयंती भी मनाई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। बता दें कि जैन को ईडी ने पिछले साल 30 मई को इस मामले में गिरफ्तार किया था और इस वक्त वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन पर 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी और आप नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही जैन ने तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने के बाद दिल्ली आबकारी नीति मामले पर सीबीआई से जवाब मांगा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई को 20 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को आप नेता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बिहार में विधान परिषद के लिए 5 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे कल बुधवार को घोषित किए गए हैं। बता दें चुनाव में बीजेपी को करारा झटका मिला है, क्योंकि पार्टी 5 में से मात्र एक ही सीट पर जीत दर्ज कर पाई। वहीं महागठबंधन उम्मीदवार 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और बाकी बची एक सीट पर निर्दलीय आफाक अहमद जीते, जिन्हें प्रशांत किशोर के जनसुराज का समर्थन हासिल था। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटों पर 31 मार्च को वोट डाले गए थे। स्नातक चुनाव में सारण सीट पर जेडीयू के वीरेंद्र नारायण यादव ने बीजेपी के डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को हराया। वहीं सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद ने, इसके अलावा गया शिक्षक निर्वाचन सीट पर बीजेपी के जीवन कुमार ने जेडीयू के संजीव श्याम को हराया, जबकि गया स्नातक सीट पर आरजेडी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच टक्कर जारी है। यहाँ चुनाव परिणाम की घोषणा होनी अभी बाकी है। वहीं कोशी शिक्षक सीट से जेडीयू के संजीव कुमार सिंह फिर जीतने में कामयाब रहे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज गुरुवार को हनुमान जयंती के पर्व पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने कुछ नियम और शर्तों के साथ यात्रा निकालने की परमिशन दी है। साथ ही विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की अतिरिक्त फोर्सेस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इस बाबत मौके पर तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। वहीं इससे पहले बुधवार की रात
दोनों समुदायों के धर्म गुरुओं से दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मुलाकात हो चुकी है। दरअसल पिछले साल हुई हिंसा को देखते हुए कुछ मुख्य एरिया को पॉइंट आउट किया गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी प्राथमिक कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने एवं कई अन्य नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा। उन्होंने दावा किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी में रहने के लिए रीढ़ विहीन होने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि अब न ही कांग्रेस संसदीय पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के हाथ में है और न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है कि वे चाहकर भी पार्टी में उनकी वापसी करा दें। आजाद ने जोर देकर कहा कि अगर राहुल गांधी भी उन्हें पार्टी में वापस आने को कहेंगे तो यह देर से उठाया गया अपर्याप्त कदम होगा। असम में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ताजमहल गिराने की बात कही है। विधायक रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि ताजमहल प्यार का प्रतीक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ताजमहल को तुरंत ध्वस्त करने का आग्रह करता हूं। बीजेपी विधायक रूपज्योति कुर्मी ने केवल ताजमहल ही नहीं बल्कि कुतुब मीनार को भी गिराने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस बात पर जांच हो कि मुगल बादशाह शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से सचमुच प्यार करते थे। रूपज्योति कुर्मी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वो मुमताज से प्यार करते थे तो मुमताज की मौत के बाद 3 और शादियां क्यों की थी। दरअसल सन 1526 में मुगल भारत आए जिसके बाद उन्होंने कुतुब मीनार बनाया। शाहजहां ने चौथी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने कुल 7 शादियां की थी। रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि मैं पीएम मोदी से तुरंत ताजमहल और कुतुब मीनार को गिराने का अनुरोध करता हूं। इनको गिराकर दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर बनवाए जाएं। विधायक ने मंदिर बनवाने के लिए अपनी महीनों की तनख्वाह दान करने की भी बात कही। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।